नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 2019 को अलविदा कहते हुए हम सब ने एक दूसरे को 2020 की ढेरों शुभकामनाएं दी, खूब कहा हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि ये 2020 वर्ल्ड कप का साल था, ये ओलंपिक्स का साल था, ये साल था ढेरों चुनावों का, इसरो का, नासा के मिशंस का। किसी को क्या पता था कि आधा साल बीतते बीतते हर कोई यही कहेगा, हे भगवान। कोरोना देख रहे हैं, जलजला झेल रहे हैं, तूफान से जूझ रहे हैं। साइक्लोन अम्फन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रहा है। आग से लड़ रहे हैं, आसमान में लाचार हो रहे हैं, पानी में बेबस हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां साइक्लोन निसर्ग ने तबाही मचाई है, तो वहीं गुजरात के समुद्र तट को भी अलर्ट किया गया है। कहीं जहर घुल रही है हवा में, कहीं समाज में घुल रहा है जहर। कितना झेले इंसान, कितना लड़े इंसान, क्या क्या देखे इंसान। अब बस भी करो 20। इक्कीसवीं सदी का दूसरा दशक, जिसे लेकर लक्ष्य तय किए गए थे, उम्मीदें बांधी गई थी, तैयारियां की गई थी, लेकिन आधा साल बीतने को आया, दुनिया के हिस्से में अभी तक बिना इलाज वाला बेलगाम कोरोना है। अम्फान की महाविनाश वाली आंधी है, तो कभी निसर्ग जैसे तूफान के साथ जिंदगी का रोना है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप बताओ क्या नुकसान हुआ है? हमारा तो घर का पतरा उड़ गया है, घर का वासा टूट गया है और सब लोड जमीन पे का तड़क गया है। ये पेड़ बीच में से ऐसा टूट गया है और ये बराबर घर पे गिर गया है। नुकसान बहुत सारा हुआ है। दिल्ली और एनसीआर का दिल छठी बार भूकंप के साथ आने वाले अनिष्ट की आशंकाओं से कांप रहा है। कई सारे बच्चे बैठे थे, जोर जोर से भी रोने लगे। तेज था और सब लोग डर गए थे। तो घर के अंदर बैठे हुए थे, अचानक से बहुत तेज जमीन हिलने लगी, तो हमें पता लगा कि भूकंप के बहुत तेज झटके हैं। टिड्डियों का आतंक पूरी दुनिया को बर्बादी की उड़ान से नाप रहा है। 2020 की दस्तक के साथ जमीन से आसमान तक कोहराम मच गया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग ने लाखों जानवरों को लील लिया। दुनिया भर के ज्वालामुखी जैसे फटने को बेचैन हो गए हैं। देशों के संघर्ष इतने खूनी हुए कि यूक्रेन के नागरिक विमान को गिरा दिया गया। 176 जानें चली हैं। हाल ही में पाकिस्तानी एयर क्रैश में 97 लोग मारे गए। इसी साल दिल्ली में दंगे हुए। इसी साल अमेरिका भी दंगों की आग में झुलस रहा है। 2019 में इंसान ने क्या क्या नहीं सोचा था, 2020 कैसे कैसे मंजर दिखाने लगा। कोरोना के सामने बेबस है दुनिया। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण रोकने की कोई सूरत नजर नहीं आती। कब कोरोना से मुक्ति मिलेगी, मिल भी सकेगी या नहीं, ये कहने की स्थिति में कोई नहीं। उसके ऊपर से किश्तों में धीरे धीरे तबाही, बर्बादी और विनाश के जो संकेत मिल रहे हैं, उनकी फुल एंड फाइनल कीमत कितनी और क्या चुकानी पड़ेगी, इसका कोई हिसाब नहीं। कोरोना के बीच मुंबई शहर की तैयारी थी बारिश से बचने के लिए, लेकिन उससे पहले ही सामना हो गया एक तूफान से। दरअसल ये साल है ही ऐसा जहां आपदाओं की फहरिस्त का अंत ही नहीं हो रहा। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे
मुश्किल हो पा रहा है। हमारे दोनों साइड आप देख सकते हैं वाशी नदी है और पानी भी, बारिश का भी रुकना बंद नहीं हो रहा है, बारिश भी लगातार जारी है। उसके साथ जो विंड स्पीड है लगातार बढ़ती जा रही है। जो तस्वीरें देखे उसकी रूह कांप जाए। जिन्होंने झेला होगा उनके लिए ये कितना भयानक रहा होगा। प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप जैसे धरती से जीवन के सारे चिन्ह मिटा देगी। इंसानों ने जितना निर्माण किया वो सब कुछ उड़ा देगी। जो भी बाकी बचेगा उसे डुबा देगी। काफी सारे मुंबई के ऐसे अलग अलग जगह हैं जहां पर कि पेड़ गिर गए हैं और यही वजह है कि बीएमसी की लाख कोशिशों के बावजूद या तो लोगों को काफी नुकसान हुआ है या फिर कई सारी जो दिक्कतें हैं वो तमाम देखने को मिल रही हैं। ये चंदन टॉकीज के पास का इलाका है। बीएमसी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कोई अधिकारी, ये देखिए वायर भी एक है जिसको लेकर ये गिरा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव सबने तबाही को कितने करीब से देखा होगा ये शब्दों में समझा पाना मुश्किल है। कोरोना का दर्द क्या कम था जो निसर्ग और पीड़ा दे गया। वैसे ही तेज रफ्तार से बारिश चली भी गई। अभी भी आप देखिए हल्की हल्की बारिश और हल्की हल्की हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन ये अपनी दुकानें यहाँ पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन लोगों ने मार्केट खोल दिया है। महाराष्ट्र तो कोरोना के मामलों से ऐसे तड़प रहा है कि कुछ लोगों को तूफान के तेवर भी हल्के लगने लगे। कोरोना से लड़खड़ाए निसर्ग से चोटिल महाराष्ट्र को ये दिन आने वाले मॉनसून की तैयारियों में लगाने थे। इंतजामों की समीक्षा करनी थी, लेकिन चुनौतियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दुकान क्यों खोल के रखी है? देखिए, एक तो पैसे से परेशान हम लोग, घर में खर्चा नहीं है। एक तो भूख प्यास से इतने परेशान हो गए, ठीक है, देखो इससे भी लड़ना पड़ रहा है हम लोगों को, इससे भी लड़ना पड़ रहा है। इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि इनकी दुकान संभल नहीं रही है। इनकी दुकान संभल नहीं रही है, परेशान खुद है, लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि क्योंकि पैसे नहीं है इसकी वजह। कोरोना से इतना डर चुके हैं कि इससे तूफान से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। कोरोना खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। निसर्ग महाराष्ट्र को तबाही की झलक दिखाकर चला गया, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अम्फान नाम के तूफान ने आशंकाओं से ज्यादा रुलाया। कोरोना सुरसा की तरह मुंह खोले पहले से जिंदगियां लील रहा है। अम्फान जैसे तूफान डरा रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मुश्किलों के दौर में इतनी ज्यादा और मुश्किलें क्यों? क्या ये कुदरत का कोई संकेत है? ऐसे समुद्र हम लोग कभी नहीं देखा। हर रोज हम लोग इधर आता हूँ, लेकिन आज जो ये समुद्र का जो ये है, ये ज़िंदगी में मैं तो 17 साल हो गया दीघा में, लेकिन आज तक नहीं देखा। ये जो लहर आ रही है ये हम लोग बचपन से अभी भी तो कभी भी नहीं देखा। हम लोग का जो बुजुर्ग आदमी है उन लोगों से भी पूछा हम लोगों ने, उन लोगों ने भी बताया कभी भी नहीं देखा ये लोगों ने। हम लोग तो डर के मारे हैं। जो यहाँ जो मीडिया और प्रशासन है वो लोग तो हम लोग को बार बार सतर्क कर रहे हैं। कोरोना से जूझता इंसान सुकून के एक एक पल की तलाश में है। जान बचाने के सारे जतन कर रहा है, लेकिन नियति नियंता ने जाने क्या सोच रखा है। तमाम उम्र लगाकर तिनका तिनका जोड़ी जिंदगी पल भर में तिनका तिनका होकर बिखर जा रही है। बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती अम्फान उठा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से टकराया और सैकड़ों जिंदगियों को एक झटके में तहस नहस कर गया। विनाश की हवाएं इतनी तेज आईं कि संभलने की तमाम कोशिशों के बावजूद 100 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। पहले ही कोरोना से कराहती जिंदगी अब अम्फान से उपजे शोक में डूब गई। लोग सुबह पढ़ने बैठे, फिर खा लिए, फिर गेम खेल रहे थे, उसके बाद टीवी देखे, फिर ड्राइंग करने लगे हम लोग।
वहाँ लूडो बना रहे थे। फिर उसके बाद दीदी बोली कि मत बनाओ, बाद में बनाना। तो उसके बाद हम लोग लूडो खेलने के बाद सो गए थे। फिर पापा नीचे से आए ना, दीदी बोली कि आम लाने जा रहे तो तुम भी लेके आ जाओ। तो हम लेके आने गए, तो हम पापा के साथ नीचे थे, तो दीदी ऊपर से बोल रही थी कि आना ना, हो गया चल आओ। तो पापा बोल रहे थे ना कि ठीक है चलो जल्दी चलो। उसमें जैसी दीदी नीचे आई हम लोग को बुलाने के लिए, बस ऊपर से पत्थर गिर के लग गया। सन्नाटे को निहारती सूनी आंखों में बस इतना ही नजर आता है, हे भगवान अभी और क्या, अभी और कितना, अब बस भी करो 20। आधा साल बीतने को आया, पूरी दुनिया खौफ की चादर में सिमटी है। मौत का डर हर चेहरे पर है। दुनिया के वो देश जो अब तक फख्र करते थे अपनी चिकित्सा व्यवस्था पर, आज कराह रहे हैं। समूचे विश्व के वैज्ञानिक दवाई की खोज में दिन रात एक कर रहे हैं। किसने सोचा था ऐसी बीमारी भी आएगी? किसने सोचा था ये हम सबको इतना लाचार कर जाएगी? किसने सोचा था समूची दुनिया भी मिलकर नहीं लड़ पाएगी? किसी देश में लगता है बीमारी काबू में आई, जिंदगी वापस शुरू की जाए, और तभी फिर से शुरू हो जाता है कोरोना का तांडव, एक और लहर। भारत में ये बीमारी 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई। कोई भी जतन काम नहीं आ रहा। हाँ, हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत जरूर जन्म ले रही है। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है, और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं, यस वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक। अजीब सा बीत रहा है ये साल। एक तो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था का ये हाल है कि लाखों लोग रोजगार का साधन खो चुके हैं। किसी को नहीं मालूम वापस कब कमाने का जरिया उन्हें मिल पाएगा। दूसरी तरफ टिड्डियों का एक ऐसा दल है जो पूरी दुनिया की सीमाओं को नाप रहा है। जहां जहां कभी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली ये टिड्डियां नहीं पहुंचा करती थी, वहां भी अचानक इनकी आफत आ चुकी है। दो 2020 का स्वागत किया था तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये साल टिड्डियों के आगे इंसानों को खून के आंसू रुला देगा। मेरी 5 एकड़ की फसल की विनाश कर दी कीड़ों ने। वायरस से कलपते लोगों की पूरी कमाई ये टिड्डी चट कर जाएंगे। देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है। नए नए आविष्कार की तरफ भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र पर ये जो संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। पूरे के पूरे शहरों को टिड्डियों के पंखों ने ढक दिया।
पूरे पूरे खेतों को मिनटों में टिड्डियों ने तहस नहस कर दिया। बात इतनी ही नहीं, जिस तरह पूरे के पूरे मकान टिड्डियों के नीचे दब गए, उसने आतंक की गहरी लकीरें लोगों के माथे पर डाल दी कि हे ईश्वर, ये क्या है। टिड्डी दल आ गए हैं, ग्राम पंचायत में हो, ग्राम पंचायत सूचित कर रहे हैं। साल 2020 की किताब में विधाता ने रहम का जैसे कोई पन्ना लिखा ही नहीं है। टिड्डी लश्कर के नए निशाने पर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अब उड़ीसा और महाराष्ट्र भी आ रहे हैं। की फसल बढ़िया पकी पकाई खड़ी थी, उसके पूरे पत्ते साफ कर गए। क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। पत्ते खाने से पूरे नए जो कोपे निकल रही थी वो सब साफ हो गई। अब उसकी पैदाइश खत्म हो जाएगी। टिड्डी ने मिटा दिया बिल्कुल। अपने देख लो कि साफ कर था कद्दू का, एक कद्दू नहीं बचा। तो देख लो कद्दू पूरे 5-10 बीघे 12 बीघा के कद्दू साफ हुआ। सभी मोहल्ले के अंदर, पार्कों के अंदर, घरों के अंदर जितने भी पेड़ पौधे लगाए गए थे, गार्डन थे, उनको चट कर रही है। पूरे मोहल्ले के लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं, पीपे बजा रहे हैं, लेकिन अभी भी टिड्डी दल से हमें कोई राहत नहीं मिली है। टिड्डी आई थी अभी हाल, पूरी फसल को पेटे मेटे पूरे नष्ट कर दिए। हम तो बर्बाद हो गए महाराज। जानवर आए थे तो वो सब लोग खा गए। टिड्डे हटे, भिद्दी हटी, बाजरा हटो, तुरज्जा हटी, लोबिया हटो और लौकी। तो पूरा नष्ट हो गया? हाँ, सारे चले गए। अर्थव्यवस्था के जिस पहिए को अच्छी कृषि के धक्के से तेजी मिलनी थी, उस पर टिड्डियों का ग्रहण लग गया। हजारों हेक्टेयर फसल टिड्डियों के पेट में उतर चुकी है और टिड्डियों का कहर अभी भी जारी है। 2020 जाते जाते न जाने कैसी तस्वीर छोड़कर जाएगा। कहीं जिंदगी को बचाने के लिए इंसान समय से लगातार लड़ रहा है, कहीं कहीं वो हार भी रहा है। दुनिया ने जितनी तबाही अब तक देखी होगी, 2020 जैसे उन सबको इसी साल रिपीट करने के लिए आतुर है। याद कीजिए वाइजाग गैस लीक कांड की वो तस्वीरें जिसने सबके दिल में खौफ डाल दिया। बारह लोग दुनिया से विदा हो गए, कई मवेशियों की मौत हो गई। जिस तरह मौत के कस्ते शिकंजे के सामने इंसान लाचार दिखे, 2020 के माथे पर उसका भी दाग रह जाएगा। किसी श्राप के जैसे आया है। मई महीने में ही असम से भी गैस रिसाव की खबरें आई, तब हजारों लोगों को इधर उधर भागना पड़ा। बाढ़ आई तो असम में ही 1,94,916 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। कोरोना पहले से असम में डेरा डाले है, साल का आधा सफर तय हुआ है, जिंदगी अभी से पस्त होने लगी है। आगे जाने और क्या क्या होगा। साल 2020 में जिस तरीके से एक के बाद एक आपदाएं आ रही हैं, उस पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। अब बस भी करो 20। लॉकडाउन कोरोना के कारण किया गया, यानी लोगों को अपने घरों के भीतर रहना था। पर इतनी बार भूकंप का सामना करना पड़ा, खासकर दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में, कि लोग यही पूछते दिखे, कोरोना के लिए घरों में रहें या भूकंप की वजह से घर से बाहर।
समुंदर में तूफानों ने घेरा है, आसमान से टिड्डियों की आफत बरस रही है। धरती पर कोरोना है और अब लगातार लगते भूकंप के झटके भी हैं। 2020 तो जैसे तय करके ही आया कि इंसानी अस्तित्व की बुनियाद हिलाकर दम लेगा। देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र पर तो जैसे 2020 ने नजर ही टेढ़ी कर रखी। बीते 1.5 महीने में 6 बार दिल्ली क्षेत्र भूकंप के झटकों से हिल चुका है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना के खौफ में घर के अंदर रहें या भूकंप की दहशत में घर से बाहर निकलें। एकदम से झटका लगा और एकदम से ऐसा मालूम पड़ा जैसे मेट्रो जैसे आवाज आती है ना, और एकदम से हिल गया पूरा। तो आप लोग ऊपर आ गए फिर? हाँ सर, हम आए। 3 जून 2020 को जब भूकंप आया तो नोएडा में उसका केंद्र मिला। 3.2 थी तीव्रता। 29 मई को जब भूकंप आया तो 10 सेकंड तक पूरा क्षेत्र थरथराता रहा। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 थी और भूकंप का केंद्र दिल्ली। 15 और 10 मई को दिल्ली पहले ही भूकंप से कांप चुकी है, जिनकी तीव्रता 2.2 और 3.5 थी। 12 और 13 अप्रैल को भी दिल्ली को भूकंप के झटके लगे थे, तब इनकी तीव्रता 3.5 और 2.7 रही। इन दोनों भूकंप का केंद्र भी दिल्ली ही था। वैज्ञानिक लगातार इस रिसर्च में लगे हैं कि एक के बाद एक ही क्षेत्र में आ रहे इस तरह के छोटे छोटे भूकंप क्या किसी बड़े भूकंप का संकेत हो सकते हैं। कोरोना के दर्द से बेसुध होती दिल्ली के लिए 2020 ने दहशत का नया दरवाजा खोला, जिसके अंदर से प्रवेश होता भूकंप अच्छे संकेत नहीं दे रहा। करोड़ों लोगों के दिल की दुआओं में ये शामिल है कि अब बस करो 20, क्योंकि बात सिर्फ भूकंप की नहीं, जख्म और भी हैं जो इसी साल ने दिल्ली को दिए। साल 2020 में इंसान सिर्फ प्रकृति के सामने असहाय नहीं है। सिर्फ इंसान को एक बीमारी से नहीं लड़ना पड़ रहा है, बल्कि इंसान और इंसान भी लड़ रहे हैं। चाहे दिल्ली की तस्वीरें रही हो या फिर अब अमेरिका की। 5 फरवरी महीने की 2020 उसी समय दिल्ली के लिए अति की लक्ष्मण रेखा पार कर चुका था। समय के कुचक्र ने दंगों का दाग दिल्ली के माथे पर लगा दिया। एक चिंगारी उठी और दिल्ली के बड़े हिस्से को जलाकर खाक कर गई। पहले इंसानियत का रिश्ता जला, फिर आपस के रिश्ते जले और फिर धू धू कर जली दिल्ली। षड्यंत्रों ने पेट्रोल छिड़का, षड्यंत्रकारियों ने तीली दिखाई। 3 दिन तक दिल्ली की सड़कों और गलियों में मौत नाची। मौत का तमाशा थमा तो जिसने भी नालों से निकलती लाशें देखी, कोयले के ढेर में बदले घर देखे, लुटी हुई जिंदगी भर की कमाई देखी, उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, हे भगवान। 2020 यह कैसा मुकद्दर दिल्ली के लिए लिखा कर लाया था। हम सब ये चाहते हैं कि जो भी दंगाई थे, जिन्होंने मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा, उन सभी को फांसी होनी चाहिए। दंगों में जैसी तैयारी थी वो ऐसी थी जैसे दंगाई दिल्ली नहीं पूरे देश को जलाना चाहते थे। चार्जशीट में जो आरोप पत्र दाखिल हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। तिरपन लोग दंगों में खत्म हो गए, 200 से अधिक घायल हुए। 2020 की यह तस्वीर कोरोना के क्रूर चेहरे से कम डरावनी नहीं थी। हर कोई सोच रहा है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। दंगों के बाद कोरोना, कोरोना के साथ भूकंप। बस करो अब 20। Shut up. They will kill me. They will kill me, man. Bro, with your feet on this catch, man, you get out the boat. His nose is, y'all gotta hold him down. Why we don't do drugs, kids? It ain't about drugs, bro. Y'all understand Yeah, y'all don't gotta put y'all bro. right.
He is human, bro. His nose. 2020 ने साल के दूसरे महीने में दिल्ली को दंगों से दहलाया तो आधा साल पूरा होते होते अमेरिका को भी अपने चपेट में ले लिया। श्वेत अश्वेत की लड़ाई अमेरिका में बहुत पुरानी है, लेकिन 2020 इस लड़ाई का ऐसा मंजर लेकर आएगा ये कोई सोच नहीं सकता था। राष्ट्रपति ट्रंप को परमाणु हमले से बचने वाले बंकर में छुपना पड़ा। अमेरिका के 40 से ज्यादा शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कोई शहर ऐसा नहीं बचा जहां आग की लपटों ने कोहराम न मचाया हो। I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd. A terrible event, terrible thing that happened. It's very hard to even conceive of anything other than what we did see. Should never happen, should never be allowed to happen, a thing like that. But we're determined that justice be served. कोरोना पहले ही अमेरिका को तिल-तिल करके टीस दे रहा है। ये साल 2020 तो किसी बुरे ख्वाब जैसा है। इस साल वो सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता। साल के शुरू होते होते तो ऐसा भी लगा था कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही हो। दो 2020 के तीसरे ही दिन अमेरिका ने ईरान के प्रभावशाली जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका और ईरान जंग के मुहाने पर आ गए थे। दुनिया पर दो खेमों में बंटने का दबाव बढ़ने लगा था। हालात तब और बिगड़े जब ईरान ने इराक में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 80 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया, जिसका अमेरिका ने खंडन किया था। इसी तनातनी के बीच ईरान की एयर स्पेस पर यूक्रेन का यात्री विमान गुजरा, जिसको ईरान ने लड़ाकू विमान समझकर मार गिराया। ईरान ने अपना गुनाह कबूल लिया, कहा गलती से मिसाइल दाग दी। राष्ट्रपति रूहानी ने माफी मांग ली, लेकिन ईरान की इस गलती ने 176 लोगों की जान ले ली। 2020 के खाते में बेगुनाहों का ये कत्ल कलंक बनकर दर्ज रहेगा। कहीं गलती या आपसी खुन्नस के चलते प्लेन मिसाइल का शिकार बन गया और लोगों की जान चली गई, तो पाकिस्तान में जो हादसा हुआ उसने 2020 से एक बार फिर ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्यों और अभी क्या बाकी बचा है। जिंदगी बस 1 किलोमीटर दूर रह गई थी, लेकिन मौत की रफ्तार उससे तेज निकली। प्लेन हवाई अड्डे से 1 किलोमीटर पहले बिल्डिंग्स पर गिर गया। 97 लोग हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। कहा जाता है कि कुदरत संकेतों में बातें कहती है, लेकिन पूरी दुनिया में जैसी उथल पुथल मची हुई है, उसे क्या समझा जाए, ये समझ से बाहर होता जा रहा है। ये साल जो भी दिखा रहा है वो दर्दनाक है, असहनीय है। इंसान तो इंसान, इस साल तो जानवर भी बेहाल हैं। साल की शुरुआत ही ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर्स से हुई थी, जहां पर लाखों जानवर जलकर खाक हो गए, और उसके बाद तो बस तबाही ही तबाही की अलग अलग कहानियां। जहां से भागे वहां आग थी, जहां तक भागे वहां आग थी। भागते भागते खुद आग का शोला बन गए। दुनिया ने तस्वीरें उतारी, तब तक राख बन गए। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा पशु पक्षियों के लिए ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग चिता बन गई। जनवरी 2020 का ये मंजर देख पूरी दुनिया में लोगों के हाथ प्रार्थनाओं के लिए उठे। दहलते हुए दिल ऊपर वाले से रहम की अपील में धड़के, होठों पर भगवान से अर्जियां लगी, हे भगवान ये क्या।
जाने क्या मंजूर है किस्मत को कि बीते कुछ ही दिनों के अंदर भारत के उत्तराखंड में भी 45 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। हजारों हेक्टेयर की फसल लपटों में चली गई। वन्य जीव जंतुओं की जान पर संकट मंडरा रहा है। कुछ की जान जा चुकी है, कई आग के निशाने पर हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कहीं चक्रवात, कहीं भूकंप, कहीं दंगे, कहीं तबाही। भगवान की मर्जी अभी और है क्या? 2020 का बस कब होगा?